सर म्यूचुअल फंड में तो सभी निवेश करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज हमको नहीं पता है कि हम जो भी निवेश कर रहे हैं, अगर हम एसआईपी कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं, तो एसआईपी में जो हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, जो रिटर्न चेक करते हैं, वो हमको कौन सा करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम एसआईपी करना चाह रहे हैं, हम देखते हैं प्रीवियस में एक फंड ने इतना रिटर्न दिया, हम निवेश कर देते हैं। नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें सीएजीआर रिटर्न और एक्सआईआरआर रिटर्न, एसआईपी और लमसम दोनों का अलग अलग होता है। और यहाँ पे आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर मान लीजिए अगर हम निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या निवेश करें, पहले तो आप ये समझो, देखो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है, जब भी कोई शख्स किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही आता है कि कितना पैसा तेजी से बढ़ेगा, कितने साल में मेरा पैसा 2 गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हो, मान लीजिए आप एसआईपी कर रहे हो और आप चेक कर रहे हो, आप सीएजीआर रिटर्न भी चेक कर रहे हो, एक्सआईआर रिटर्न भी चेक कर रहे हो, और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है, तो एक्चुअल में कितने साल में पैसों की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल से पहले बताऊं कि सर सीएजीआर रिटर्न क्या होता है। सीएजीआर का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे क्या है, बीच में एक एनुअल, तो यहाँ पे आपको सीधा सा पता पड़ेगा जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो सालाना बेस पे होगी, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि अगर म्यूचुअल फंड में मैं निवेश कर रहा हूं तो 1 साल के अंदर मेरा फंड है वो कितना % का रिटर्न दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितने % पे कैलकुलेट हो रहा है। अब सर सीएजीआर रिटर्न कब कैलकुलेट होता है, एसआईपी पे होता है या लमसम पे होता है। तो अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो तो सीएजीआर रिटर्न तो आपको बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। सीएजीआर रिटर्न जब चेक करने का होता है तभी आप चेक कर सकते हो जब म्यूचुअल फंड के अंदर आप लमसम कर रहे हो। यहाँ पे लिखा है जब एकमुश्त निवेश आप कर रहे हो, मतलब आपने एक बार लमसम कर दिया तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, जो चेक करोगे, वो सीएजीआर रिटर्न ही आप चेक करोगे। क्योंकि सीएजीआर रिटर्न जो कैलकुलेट होता है वो किस आधार पे होता है, वो ये देखा जाता है कि शुरुआत में आपने कितना पैसा लगाया, अंतिम निवेश मूल्य की वैल्यू कितनी थी और कितने समय के लिए आपने निवेश करा। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि भैया फ्यूचर के अंदर आपका कितना कॉर्पस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब सीएजीआर रिटर्न की कैलकुलेशन देखें तो मान लीजिए आपने 5 साल पहले 60,000 रुपए निवेश करे एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 60,000 रुपए हमने लमसम कर दिए 1 साल बाद, 5 साल पहले। अब 5 साल बाद मान लेते हैं आपके 60,000 की वैल्यू 85,000 रुपए की हो गई। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हम ये मानते हैं पहले साल में हमारा जो सीएजीआर रिटर्न था वो 7.21% का था, दूसरे साल में भी 7.21% का। अभी चीज का विशेष ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है कि हर साल आपको फिक्स रिटर्न मिले। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया। हो सकता है किसी साल आपको 7% का रिटर्न मिले, किसी साल आपको 10% का रिटर्न मिले और किसी साल आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। तो यहाँ पे कैलकुलेशन इस तौर पे चलती है। अब मान लीजिए कि सर म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी कर रहे हैं, तो क्या सर एसआईपी के लिए एक्सआईआरआर रिटर्न कैलकुलेट होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे देखो साफ तौर पे लिखा हुआ है। पहले अगर हम एक्सआईआर की बात करें तो फुल फॉर्म है एक्सटेंड इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इससे आपको ये पता पड़ेगा कि सर मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं, स्टेप अप एसआईपी कर रहे हैं, एसटीपी कर रहे हैं या एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं एसआईपी न करके लमसम इन्वेस्टमेंट मंथली बेस पे करते हैं अतिरिक्त लमसम निवेश करने पर। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आपको देखने पड़ेगी, जो आप कैलकुलेट करोगे वो एक्सआईआरआर रिटर्न से करोगे। अब सर एक्सआईआरआर रिटर्न से कैलकुलेट कैसे होगा, तो आपने देखा होगा रूल ऑफ 72। आपको जो भी आपका एक्सआईआरआर रिटर्न शो हो रहा हो, जैसे मान लीजिए आपका 12% का एक्सआईआरआर रिटर्न शो हो रहा है, तो सिंपली 72 में आपको क्या करना है, 12 का भाग देना है। अब जैसे 72 में 12 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना फिगर आपके पास आ रहा है, 5। तो 5 का मतलब ये है आप जो भी निवेश कर रहे हैं वो कितने मल्टीपल टाइम में क्या होगा, कितने समय में वो 2 गुना हो जाएगा। तो वहां पे वो वैल्यू आपको पता पड़ जाएगी कि मेरा जो निवेश है वो 5 साल में कितना हो जाएगा। आज की डेट में जो निवेश है 5 साल बाद क्या होगा, वो 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं सर, सीएजीआर रिटर्न और एक्सआईआर रिटर्न दोनों अलग होते हैं, दोनों को मर्ज मत करिए। आप एसआईपी कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सआईआरआर से कैलकुलेशन करने पड़ेगी, लमसम कर रहे हो तो सीएजीआर से आपको कैलकुलेशन करने पड़ेगी। आज से पहले आपको ये पता था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।